हम तो मिठाई लेके बैठे थे कि पाकिस्तान का नाम कब मिट रहा है दुनिया के आतंकवादी को घर में छुपाते हैं और कहते हैं आतंकवादी। ये वही लोग हैं हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आतंकवादी को जो छुपाने किसी ने शरण नहीं दिया था। क्या कश्मीर में शरण नहीं दिया था। अरे तो उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो मेरे भाई? ये तो इन्होंने भी तो ये भी तो दे सकते हैं, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान। अरे मुसलमान की नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। मुसलमान ही था अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ाए थे। तुम हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान बचा क्यों है? अब तक बाहर था, कितने ऑपरेशन किए यहाँ पे उसका कोई पता नहीं। यासीन मलिक स्क्वाड्रन वो क्या ना स्क्वाड्रन वो एयरफोर्स का ऑफिसर था, रवि खन्ना और उसके 4 साथी, उसको मारकर यहाँ रेड कारपेट बिछाते रहे, तब वो आतंकवादी नहीं था। दोगलापंती है लोगों की, ये दोगलापंती है। जिस समय हमारे पास सरकार के पास ताकत था पीओके लेने का, उसका बारे में किसी को पता नहीं थे। हमारी कुरैशी बहन ने अभी देख लेना तुम्हारे कितने बिछा देंगे, 1000 के 1000 बिछाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा और एक मिसाइल तुम्हारे पिछवाड़े में दूंगा। उसको फट रही है और उस फटे हुए में नमक डालेगा नरेंद्र मोदी। 2 दिन रुक जाओ, नमक डालेगा उस गद्दार पे। अभी तो हमने पाकिस्तान को निपटे हैं, तुम्हारा बाकी तो बाकी है। मोदी खोखला, मोदी कितना खोखला है पाकिस्तान से पूछो। आज प्रमोद फोर्स की क्या औकात है पाकिस्तान से पूछो। और तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, तुम्हें भी भेज दूं, जाकर वहाँ देख करके आओ। तुम्हें भी भेज रहा हूँ, तुम भी जाकर प्रश्न खड़ा करने से पहले सोचो। 55 गांधी जो थी पावरफुल थी। इंदिरा गांधी 17,000 सुनो, इंदिरा गांधी तो नसबंदी भी कराई, 17,000 सिखों को भी मरवाया और फिर इंदिरा गांधी ने चाइना को भी पाला। और तो और बता दूं, यही इंदिरा गांधी की सरकार और ये क्या कहते हैं महात्मा गांधी, जो लाहौर से जीटी रोड आ रही है, लाहौर से जो जीटी रोड आ रही है कलकत्ता तक 10-10 किलोमीटर जमीन देने की भी बात कर ली थी पाकिस्तान को। वो तो नाथूराम गॉडसे थे जो इस 10-10 को क्यों नहीं नाथूराम गॉडसे का जिंदाबाद। तो ये गोबर खाने वाले नाथूराम गॉडसे जो पहला आतंकवादी था भारत का, उसके जयकारे लगा रहे। अरे शर्म करो, ये गांधी का कांग्रेस के चप्पल चाटने वाले खाने वाले। और बता दूं, ये कांग्रेस के चप्पल 54 साल चाटे हैं और चाटते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और जनता के लिए क्या समझा कांग्रेस वाले ने? अपने परिवार के सिवा ये जितना नेता है चट्टे पोछे, ये अपने बाल बच्चा के सिवा देश के लिए क्या सोचे? अरे कांग्रेस कुर्बान क्या हो? गोबर भक्तों, देश के लिए कुर्बानियां दी है कांग्रेसियों ने, देश के लिए कुर्बानियां दी है। अरे उनके बदौलत तुम्हें आज बोल रहे हो, नहीं तुम्हारे बोलने की औकात भी नहीं होती। 55 साल तुम्हारी औकात भी नहीं होती। चोरी डकैती करने का टाइम में साला कुर्बानी दिया है लोग, हाँ उसी में मारा गया है। ये झूठ बोलने वाला अमेरिका के सामने झुकी नहीं थी। भारत का पहला आतंकवादी अब्दुल शहीद था, समझ रहे हो? ये कह रहे गोडसे न होता है तो पाकिस्तान में जलेबी तल रहे होते और खाने के पैसे न होते। आयरन लेडी थी, अमेरिका के सामने झुकी उसी की चली थी आंधी जिसका नाम था गांधी, उसी की आंधी थी, उसी की। वही गांधी था, वही गुजराती था जिसने बनाया था पाकिस्तान, और एक वही गांधी और एक ही गुजराती होगा जो उड़ाएगा पाकिस्तान। पीछे हट गया, कब उड़ाओगे? कब उड़ाओगे? पीछे 8 बजे आने हैं, 8 बजे आने हैं, कभी तुम्हारी घंटी बज जाए। अरे हम तो मिठाइयाँ लेके बैठे हुए थे कि पाकिस्तान खत्म हो और भारत नसबंदी मिसाइल बनाए और पाकिस्तान में डाले कि साले आतंकवादी पैदा न हो। हम तो मिठाई लेके बैठे थे कि पाकिस्तान का नाम कब मिट रहा है दुनिया के नक्शे से। आतंकवादी को घर में छुपाते हैं और कहते हैं आतंकवादी। ये वही लोग हैं हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन आतंकवादी को जो छुपाने किसी ने शरण नहीं दिया था। क्या कश्मीर में शरण नहीं दिया था। अरे तो उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो मेरे भाई? ये तो इन्होंने भी तो ये भी तो दे सकते हैं, ये भी मुसलमान वो भी मुसलमान। अरे मुसलमान की नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। मुसलमान ही था अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ाए थे। तुम हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए।
सबसे पहला सवाल है कि पाकिस्तान बचा क्यों है अब तक? कौन छोड़ रहा है? कौन छोड़ रहा है? छोड़ दिया चच्चा अमेरिका ट्रंप ने बता दिया, बाबू तुम पीछे रहो, हट जाओ। मोदी डर गए? हाँ, इनसे पूछो कसाब कौन था? मोदी डर गए? हाँ? मैं जवाब रहा हूँ। मोदी डर गए? अरे सुन तो लो। ट्रंप का बेटा था, लौंडा था। इधर सुनो, इधर ट्रंप का सुनो, बेटा था। इधर सुनो। मोदी डर गए? क्या मोदी डर गए? नहीं डरते हाँ। तो ये हालत आज नहीं होती। क्या हालत? हाँ? हो गई? आज पीओके भारत में होता और ये कश्मीर लाहौर जो है ना इस्लामाबाद, वहाँ पे तिरंगा होता। कह रहे डर गए मोदी? एक मिनट, कश्मीर में 55 साल तिरंगा फहराने नहीं वाले ये बात करेंगे, ये वही लोग हैं जो आज शुक्र है कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर पाकिस्तान में होते ना, सुनो, हमारे वजह से ही जो है ना कि हिंदुस्तान में इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान के साला चीन अमेरिका तक को उड़ा सकते हैं, समझे? ये देखिए एक बात है, चीन अमेरिका तक को उड़ा एक सकते हैं। ही दिन ये शक्ति है अब्दुल कलाम का भी जनाजा निकला और एक ही दिन अफजल गुरु का भी। ये लोग अफजल गुरु के जनाजे में गए, अब्दुल कलाम में नहीं गए। अब्दुल कलाम बनो, हम पूछेंगे वो शोएब कौन है वो लड़की, शोएब अख्तर नहीं, शोएब कौन है वो लड़की नहीं, वो जो अभी गई है पाकिस्तान, अंसारी, वो बनो, हम तुम्हें पूछेंगे। लेकिन अगर अफजल गुरु बनोगे, अफजल कसार बनोगे, पिछवाड़े तोड़ देंगे, पिछवाड़े तोड़ देंगे। और गोडसे के चेले हैं ये, इनके मुंह से निकल रहा है ये गोडसे के चेले ये बता रहे हैं। अरे वो एपीजे अब्दुल कलाम ही था जिसके दम पे आज भारत जो है ना दुनिया में सर्वशक्तिमान है, अमेरिका से भी आगे है। और तुम 55 साल कांग्रेसी ने खिलाया पिलाया और सीमित अधिकार दी, बब वोट दी। आज नरेंद्र मोदी आया, बब वोट झटके में चला गया। आज तो सब कुछ लो ना, आज क्यों छोड़े बैठे हो साले का पाकिस्तान सारे को? आज क्यों छोड़े बैठे हो? अबे किया तो करो ना, कर जाए ना। करो। धूल नहीं चटाया पाकिस्तान? अरे सुनो, वो साले आतंकवादी जो हमारे देश में घुस के हत्या किए वो कहाँ है? वो अजमल कसाओ का जो हुरों के पास है, परियों के पास है। और सुनो चच्चा, तुम तो कहते हो, जरा एक बात बताओ, अरे सुनो, सुन लो, तुम एक बात बताओ, तुम कहते हो अमेरिका ने भारत को फोन पहला किसने किया, अमेरिका ने किया या पाकिस्तान ने किया? जरा ये बता दो। हमें इस सबसे अरे मतलब नहीं है, पाकिस्तान का प्रेम देखिए, पाकिस्तान का प्रेम देखिए। सहमति इसलिए बनी, हम बता रहे सहमति इसलिए क्योंकि पाकिस्तान घुटनों के बल चल कर आया, मोदी जी से माफी मांगने का काम किया और कहा अपने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए उन्होंने पाकिस्तानी इनको पता नहीं है, ये दोगले हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। ये पाकिस्तान के दोगले कभी नहीं सुधरेंगे। ये साले जो है ना घुटने के बल आते हैं, माफ कर दिया। ये साले दोगलों पे भरोसा करोगे, ये कल को मान गए, माने ना, आए ना घुटनों के बल चलकर, आए ना, आए ना, मोदी के पास आए ना घुटनों के। अरे बोलो ना, ऐसे दोगलों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये दूसरों को दोगले बनने ना, इनका दोगलापन दिखाता हूँ। ये अभी किसकी पूछ रहे हैं कि वो आतंकवादी कहाँ गए? कंधार ब्लास्ट यहाँ पे हाईजैक हुआ था, उसका आतंकवादी कहाँ था अभी तक? अभी ठोका ना, अभी ठोका, घर में जाकर ठोका ना। जो 100 आतंकवादी मरे वो उसमें वो भी होंगे। उधर की लाशा गिनने पड़ी है, कितने मारे? 100। बिल्कुल कितने? 100। अब सुनो 50 एयरफोर्स के ऑफिसर, 50 वो ऑन रिकॉर्ड आर्मी ने बताया इतने लोग मारे हैं। और सुनो, और बताओ 11 एयरबेस, अगर एयरबेस में 20 आदमी तो होंगे कम से कम, 11 उड़ाए हैं, 20 के साथ मल्टीप्लाई करो और कितने जुड़ते हैं? हम बता रहे तुम्हें, बताओ। अरे हम बता रहे तुम्हें, ये दोगलापंती है लोगों की, ये दोगलापंती है। जिस समय हमारे पास सरकार के पास ताकत था पीओके लेने का, उसका बारे में किसी को पता नहीं, का नक्शे से खत्म करने का। मसूद अजहर कब तक बाहर था? कितने ऑपरेशन किए यहाँ पे? उसका कोई पता नहीं। यासीन मलिक स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन वो एयरफोर्स का ऑफिसर था, रवि खन्ना और उसके 4 साथी, उसको मारकर यहाँ रेड कारपेट बिछाते रहे, तब वो आतंकवादी नहीं था? बिरयानी खिलाते रहे, फिर कहेंगे
ये दोगलापन हम है, तब ये तक दोगलापन नहीं है। मानेंगे। यहीं से झलकता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। है दोगलापन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के हवाले न करे जो 90 बिछाए थे हमारी कुरैशी बहन ने। अभी देख लेना तुम्हारे कितने बिछा देंगे। हजार के हजार बिछाऊंगा, घर में घुस के मारूंगा और एक एक मिसाइल तुम्हारे पिछवाड़े में दूंगा। याद रखना, 8 बजे की मीटिंग होने दो, पाकिस्तान की लाशें बिछा दूंगा, लाशें बिछा दूंगा। अरे मोदी का सीना चौड़ा नहीं, खोखला हो गया। मोदी जी का सीना जो चौड़ा था तभी ब्रह्मस ने दाग दिया और पाकिस्तान का खोखला हो गया। आज अपने रोने की खुशी में, अपने हारने की खुशी में झूठे आंसू बहा रहे हैं और उनका पिछवाड़ा बच चुका है। और मुन्ना जैसे भाई मेरे और बिन्ना जैसे भाई मेरे मिठाई बांटेंगे पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी को ठोका गया है। हाँ, अरे यही तो कह रहा है कि मोदी घुटने टेक दिए। ये कह रहे हैं कि हम तो मिठाइयों से जो है ना पूरी दिल्ली को जो है कि मीठा कर देते यदि आज पीओके हमारे भारत में शामिल होता और लाहौर कराची इस्लामाबाद कमी रह गई? तिरंगा होता। किसकी कमी रह गई? कमी रह गई, अमेरिका बीच में घुस गया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब्दुल चला गया दुबई, अब्दुल चला गया दुबई पाकिस्तान से। सुहाग रात के पहले दिन, सुहाग रात के दिन पहले दिन दुबई चला गया। 4 साल बाद वापस आया, 4 बच्चे निकले, घंटी बजाई, कह रहे मुस्कान ये बच्चे किसके हैं? बोले अल्लाह की देन है। बोले अल्लाह की देन है। तो पाकिस्तान में ऐसे ठोक के चले जाएंगे हम लोग और कह देंगे उनकी देन है। यही तो बात है, समझ यही कह रहा हूँ। इसीलिए कह रहे हैं मुन्ना खुश की है, मालूम है? मुन्ना इसलिए खुश है कि मुन्ना को कोई गुन्ना ही नहीं है। अरे मेरे मुन्ना बात को सुनो। कोई गुन्ना नहीं, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो यार पहले बात सुनो, हमने नसबंदी मिसाइल बना रखी थी कि पाकिस्तान पे दागो, जो आतंकवादी पैदा होना ही बंद हो जाए। लेकिन भारत सरकार ने कमी कर दी, वो दागा ही नहीं मिसाइल, वो मिसाइल दागा ही नहीं। नसबंदी मिसाइल कौन सी है? अरे वो पैदा ही मिसाइल इसलिए है, अरे कितनी नशे कटवाओगे? अरे कुछ तो रहने दो, वो तो निस्तो नाबूद हो जाएंगे। पैदा होंगे फिर परेशान होंगे। हम तो पैदा होना ही बंद करवा रहे कि साला पाकिस्तान में पैदा ही ना हो कोई।